अशोका नर्सिंग होम, कांधला रोड, बुढ़ाना। नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक कुमार कांधला रोड पर अशोका नर्सिंग होम चलाते हैं। आज़ाद जन कल्याण समिति के नाम से एनजीओ चलाते हैं। समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक डॉक्टर रूप में क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम आपका है। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आप अशोका नर्सिंग होम में अपने पेशेंट को क्या क्या सहूलियतें और क्या क्या किस प्रकार आप उनका इलाज करते हो, क्या क्या फैसिलिटी आपके पास है, उसके बारे में डॉक्टर साहब आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। हमारा अशोका नर्सिंग होम के नाम से एक नर्सिंग होम चलता है। तो यहाँ पे सर्जरी भी है सभी तरह की, फिजिशियन का भी काम है, जैसे नॉर्मल पेशेंट होते हैं और गायनी के पेशेंट भी ठीक किए जाते हैं जी। दूसरा, हमारा एक एनजीओ है आज़ाद जन कल्याण समिति के नाम से। उसमें हम समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप, समाज सुधार के कार्य और बीच बीच में जो निर्धन लोग हैं उनका इलाज फ्री करते हैं। जी जी। जिसके आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने होते, ये बहुत ज़्यादा परेशान लोग हैं, सर्जरी हो या वैसा इलाज हो तो हम उसका इलाज फ्री करते हैं। जो भी बेहद कमज़ोर है, निर्धन लोग हैं, वो गांव प्रधान से लिखवा के ले आए, जो भी उसका इलाज होगा वो फ्री किया जाएगा। जी जी। साथ में जन कल्याण के जो दूसरे कार्य हैं, जैसे जल बचाओ अभियान है, प्रदूषण के बारे में बार बार हम मीटिंग करते हैं। आजकल AQI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण इतना है कि सांस लेने लायक भी हवा नहीं बची है। जल जो है वो भी प्रदूषित होता जा रहा है जी। तो उस पर भी हम काम करते हैं। और मेरा मानना तो यह है कि प्रत्येक भारतवासी को इस पर जागरूक होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। गांव में जैसे समर्सिबल लगे हैं घर घर में, तो पशुओं को नहलाने में, एक्स्ट्रा काम करने में, जहाँ 50 लीटर जल खर्च होता हो वहाँ पे भी 1000 लीटर जल खर्च कर रहे हैं। हम अगली पीढ़ी को, अगर यही हालत चलती रही तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे। जी जी। बचपन जी डॉक्टर साहब, वो अभी जो शिव भक्त हैं कांवड़िया हरिद्वार से जल लेके चल रहे हैं, कोई 1 कुंटल ला रहा है, कोई 100 लीटर ला रहा है, कोई 50 लीटर ला रहा है, तो उसके बारे में शास्त्र सम्मत बातें, जो धार्मिक बातें हैं, उस पर प्रकाश डालें, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, कावड़ का सही मायने में लोगों को पता नहीं कावड़ किस लिए आई थी, किस लिए ये शुरुआत हुई थी, परंपरा कहाँ से चली। परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, जो लड़ने लायक थे वो सब मार दिए थे, तो उन्हें अपने आप में पश्चाताप हुआ कि मैंने तो इतने लोग मार दिए, इसका क्या लाभ हुआ भाई, राज्य मुझे करना नहीं। तो उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे पूरा महादेव में शिवलिंग की स्थापना करी थी और हरिद्वार से जल ला के, स्वच्छ जल ला के उसको जलाभिषेक किया था। उसको लेके लोगों ने इसको फिर परंपरा के रूप में ले लिया। जी जी। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है जी कि यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम काढ़ते न सिद्धि वापनोति न सुखम न प्राम गति। शास्त्र विधि को छोड़कर जो भी लोग मनमाना आचरण करते हैं उन्हें ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई परम गति होती है। जी। फिर भी श्रद्धा का विषय है। तो ये समझ लीजिए कि परशुराम जी पैदल जल लेकर आए थे। जी जी। और आजकल क्या है, 40-40 फुट के ऊंचे डीजे पे कावड़ लेकर आ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं डीजे का। लोग 100 लीटर जल लेके चल रहे हैं। जो बच्चे, यंग बच्चे में थोड़ा सा कंपटीशन में देख रहा हूँ 2-3 साल से। जी। पिछले साल एक बच्चा हमारे पास आया था, करीब 20-22 साल का। जी। उसको सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत आ गई थी। ओह जी। 60 लीटर जल वो लेकर आया था, उसको 1 हफ्ते में जाकर राहत मिली थी।
जी, तो जी। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ गई, स्पाइन पर प्रेशर होगा, अगर उसमें दिक्कत आ गई तो वो पूरी ज़िंदगी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो श्रद्धा अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह है। सभी से निवेदन भी है, सभी को सलाह भी है कि श्रद्धानुसार पैदल की यात्रा करें और कम से कम 1-1.25 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर जल लेकर चलें, ताकि अपनी श्रद्धा भी और जीवन भी बचा रहे। आजकल एक चीज़ और है कि डाक कावड़ में एक दूसरे से आगे भाग दौड़ चल रही है। जी, जी। भाई परमात्मा ये थोड़ी कहता है कि मैं पिछले आने वाले को मैं लाभ नहीं दूंगा। परमात्मा के तो जितने भी बच्चे हैं जो श्रद्धा से जा रहे हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए, वो तो सबको बराबर का लाभ मिलेगा। तो ये कंपटीशन में हर बार देखते हैं कि सैकड़ों बच्चे, किसी को चोट लग जाती है, कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं। जी, जी। तो वो चीज़ बड़ी गलत है। हाँ, दुखद है। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको इस बारे में आगे आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और सरकार का भी ये फ़र्ज़ है कि धीरे धीरे इसको बैन करें और पैदल की यात्रा को बढ़ावा दें। डॉक्टर साहब, महाशिवरात्रि का पर्व बहुत नज़दीक है, क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? भाई सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और श्रद्धा के अनुसार सही तरीके से भक्ति करें। धन्यवाद।